हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं श्वेता सिंह। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सोया मिल्क और सोया पनीर बिजनेस के बारे में। दोस्तों, सोया मिल्क के बारे में हमारे कंट्री में ज़्यादा लोगों का अवेयरनेस नहीं है, लेकिन सोया मिल्क जो है और सोया पनीर भी हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें 65% प्रोटीन होता है, 50% कैल्शियम होता है और यह कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है। यह हार्ट पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, इसकी मार्केट में भी काफ़ी डिमांड बढ़ रही है और इसके जो ब्रांड भी काफ़ी सारे मार्केट में है। सोफिट, सिल्क आलमंड और अमूल के भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि सोया मिल्क से रिलेटेड हैं। तो सोया मिल्क की मार्केट में भी अच्छी खासी डिमांड है। सोया पनीर का, सोया मिल्क का बिजनेस करना काफ़ी प्रॉफिटेबल होगा। इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी। एक 50 लीटर का एवरेज लेके चलेंगे कि इसकी कॉस्टिंग कितनी आएगी और आप कितना प्रॉफिट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्रोसेस देख लेते हैं कि सोया मिल्क कैसे तैयार करते हैं। उस फर्दर आपको बताऊँगी कि सोया पनीर कैसे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि मशीन कौन सी होती है, इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ग्राइंडर है, इसमें सबसे पहले सोयाबीन को डाला जाता है। उसके बाद सोयाबीन ग्राइंड होकर के इस फिल्टर में आता है। फिल्टर होकर के जो सोयाबीन का जो मिल्क है वो इस कुकर में आता है और उधर बॉयलर के नीचे गैस लगा होता है, जिससे स्टीम आता है और ये कुकर में मिल्क बॉयल होता है। न्यूट्राइजर का काम होता है मिल्क में जो भी स्मेल है उसको रिमूव करता है, ताकि हमारे मिल्क की जो क्वालिटी है वो बेहतर हो सके और हमारे मिल्क जो है अच्छी क्वालिटी में हमारा तैयार हो। तो ये मशीन का ओवरव्यू है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि सोया मिल्क कैसे तैयार करते हैं, अब इसका प्रोसेस क्या है। दोस्तों, सोया मिल्क बनाने के लिए कुछ खास रॉ मटेरियल्स का यूज नहीं करना पड़ता है। इसके लिए सिर्फ हमें सोयाबीन चाहिए। सोयाबीन को सबसे पहले रात में हम 10 घंटे के लिए भिगो करके रख देते हैं। इसको 10 घंटे भिगो कर रख दिया जाता है। उसके बाद इसको हाथ से ऐसे रब कर लिया जाता है ताकि ऊपर का जो छिलका है वो रिमूव हो जाए। उसके बाद इसमें जो रॉ मटेरियल्स के तौर पे सिर्फ पानी जो है आर ओ वाटर होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। इसके लिए और रॉ मटेरियल्स में फ्लेवर चाहिए। फ्लेवर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, लाइक जीरा, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा। तो देखते हैं इसका प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों, आज हम आपको आधा किलो सोयाबीन का मिल्क बना करके दिखाने जा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, ये रब किया हुआ सोयाबीन है। इसको पहले हमने 10 घंटे भिगो लिए पानी में। उसके बाद इसको हमने हाथ से रब करके इसका छिलका निकाल दिया है। इसके बाद इस ग्राइंडर में एक होल है जिसमें कि हम थोड़ा थोड़ा करके सोयाबीन डालते हैं और इसके साथ पानी डालते हैं। आधा किलो सोयाबीन में करीब 3.5 लीटर पानी लगेगा और आप देख सकते हैं ये जब पानी डाला जाता है तो नीचे से यहाँ फिल्टर में मिल्क जा रहा है। ये मिल्क निकल रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। वेस्टेज निकलता है उसको ओकारा कहते हैं। उसको हम दो तरह से फिल्टर कर सकते हैं। एक तो यहीं पे फिल्टर हो जाता है जो कि पशुओं के चारा के लिए भी यूज हो जाता है, और दूसरा जो है इस मिल्क को डायरेक्ट कुकर में भेज दिया जाता है और जब यह मिल्क बॉयल हो जाता है तब जो ओकारा निकलता है वो सारी कंपनियां जो भी बिस्किट बनाती हैं या केक बनाती हैं या चॉकलेट्स बनाती हैं वो यूज करती हैं। तो दोस्तों, इस सोया मिल्क बनाने में सबसे बड़ी खासियत है कि इसका कोई भी पार्ट जो है वो वेस्ट नहीं होता और इस बिजनेस में प्रॉफिट भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं आपको इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरा बताऊंगी वीडियो के लास्ट में। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट है। सारी चीज़ों के बारे में मैं यहाँ इस कंपनी के जो ऑनर हैं उनसे मैं आपका छोटा सा इंटरव्यू कराऊंगी और उनसे पूछूंगी सारी चीज़ों के बारे में कि कितना इन्वेस्टमेंट लगता है और कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये मिल्क जो है वो धीरे धीरे कुकर में जा रहा है और वहाँ गैस जो है उससे वो बॉयलर गर्म हो रहा है, जिससे कि स्टीम आएगा कुकर में और ये मिल्क जो है बॉयल होगा। इस मशीन से 1 घंटे में 50 लीटर आप मिल्क तैयार कर सकते हैं।
एक बार में 2 किलो सोयाबीन का मिल्क तैयार कर सकते हैं। 1 घंटे में 4 राउंड कर सकते हैं। सोयाबीन ग्राइंड होने के बाद जो ओकारा निकलता है वो भी काफ़ी यूजफुल होता है। उसको सबसे पहले धूप में सुखा लिया जाता है। धूप में सुखाने के बाद उसको 2 तरह से बेचा जा सकता है। सुखाने के बाद सबसे पहले तो पशुओं के चारा के लिए भी यूज हो जाता है। तो जो लोग डेयरी फार्मिंग खोले हुए हैं आप उनके पास बेच सकते हैं। वो 20 रुपीज़ पर केजी वो ओकारा जो है बिक जाता है सूखा हुआ। और दूसरी तरह से आप उसको सुखा करके आटा पीस लिया जाता है। उसके बाद उस आटे को आप जो भी कंपनी बिस्किट बनाती है, केक बनाती है या चॉकलेट्स बनाती है, इवन आप रेस्टोरेंट्स में भी सप्लाई करते हैं। रेस्टोरेंट्स वाले भी उस ओकारा का जो है मिस्सी रोटी या मिस्सी पराठा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं इसका कोई भी पार्ट वेस्ट नहीं होता और यह हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। जो लोग सोया मिल्क के बारे में जानते हैं वो रोज़ाना ही इसका इस्तेमाल अपने डाइट में करते हैं। और इसकी मार्केट में भी कंपटीशन अभी ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए बिजनेस शुरू करना आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस हो रही है तो लोग इसका बिजनेस शुरू करेंगे और धीरे धीरे इसकी मार्केट में डिमांड भी अच्छी खासी बढ़ रही है। सोयाबीन ग्राइंड होने के बाद सोया मिल्क इस फिल्टर में जमा हो गया था। अब इस मशीन को चला दिया गया है और इसमें जो मिल्क जो जमा हुआ था ये मशीन चलाने के बाद इस पाइप के जरिए इस कुकर में चला गया। इस कुकर में मिल्क जाने के बाद इसको 15 मिनट तक हम गर्म करेंगे। ये आप देख सकते हैं कि कुकर में मिल्क बॉईल हो रहा है और इसके ऊपर से ये स्टीम निकल रहा है। इसका देख सकते हैं इसमें जब टेम्परेचर 130 हो जाएगा तो हम सब मान लेते हैं कि ये दूध गर्म हो गया है। कुकर है, कुकर में जब दूध बॉयल होता है तो उस वक्त इसका स्टीम बाहर निकलता है। दूध जब बॉयल होता है इसको हम डिओड्राइजर से स्मेल को खींचते हैं तो उसके साथ स्मेल के साथ थोड़ा बहुत दूध चला जाता है। तो दूध वो क्या होता है सेपरेटर में सेपरेट हो जाता है और बाकी जो स्मेल है वो बाहर निकल जाता है। तो जो सेपरेटर से हम जो दूध स्मेल के साथ में चला जाता है उसको हम फिर यूज में ले लेते हैं, निकाल लेते हैं। सेपरेटर का ही काम होता है। 15 मिनट हो चुके हैं और ये दूध जो है कुकर में बॉईल हो चुका है और आप देख सकते हैं ये दूध नीचे निकल रहा है और आप देख सकते हैं ये सोया मिल्क नीचे निकल रहा है। इससे स्टीम कितना ज़्यादा निकल रहा है। इसको बस अब छान के ओकारा को अलग कर लिया जाएगा। उसके बाद सोया मिल्क हमारा रेडी है। अभी हमने आधा किलो सोयाबीन का सोया मिल्क बनाया है। इसमें करीब 3.5 लीटर हमने पानी मिलाया है। तो करीबन ये देख सकते हैं आप 4 लीटर सोया मिल्क तैयार हो जाता है। इसके बाद ओकारा को छान करके सोया मिल्क रेडी हो जाएगा और उसमें फिर अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग फ्लेवर मिला सकते हैं लाइक जीरा, मैंगो, ऑरेंज एक्सेट्रा। सोया पनीर जिसको टोफू भी कहा जाता है। तो फर्दर हम देखते हैं कि सोया पनीर कैसे रेडी करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो सोया मिल्क हमने निकाला था उसको सूती के कपड़े के ऊपर छान लिया जाता है जिससे ओकारा जो है अलग हो जाता है और सोया मिल्क अलग हो जाता है। अब आप देख सकते हैं ये फ्रेश सोया मिल्क रेडी है और ओकारा अलग हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतर क्वालिटी का ये सोया मिल्क तैयार हो चुका है। आप सोया मिल्क की भी पैकिंग करके आप अपना ब्रांड नेम दे करके इसको सप्लाई कर सकते हैं। मार्केट में भी अभी काफ़ी सारे सोया मिल्क के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं लाइक अमूल, सोफिट, जैसा कि आप जानते होंगे। इसी तरह से आप अपना खुद का भी ब्रांड बना करके इस सोया मिल्क की पैकिंग करके आप बेच सकते हैं मार्केट में। अब हम पनीर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। सोया पनीर कैसे बनाते हैं, इस जो अभी हमने सोया मिल्क निकाला था उसमें थोड़ा सा फिटकरी मिला लिया जाता है। इससे दूध फट जाएगा। ये दूध करीब 85% गर्म होता है, ज़्यादा इसको ठंडा नहीं करना है।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये फिटकरी इसमें डाल दिया गया है। इसके बाद इसको मिक्स कर लेते हैं। ये मिलाने के 5 मिनट बाद ही यह दूध फट जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये दूध फट रहा है धीरे धीरे। दूध फटने के बाद इसको पनीर प्रेसिंग मशीन में फ़िल्टर कर लिया जाता है, जिससे पानी और पनीर अलग हो जाता है। ये मैनुअल पनीर प्रेसिंग मशीन है। अब इस बॉक्स को उस मशीन से निकाल दिया जाता है। उसके बाद उसके ऊपर एक पतला सा सूती का कपड़ा रख दिया जाता है। उसके बाद इसमें हम जो दूध फट गया है उसको ऊपर डाल के छान लिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये डाल रहे हैं, ये पानी नीचे निकल रहा है। इस बॉक्स में काफ़ी सारे होल्स बने हुए हैं जिसके थ्रू पानी बाहर निकाल लिया जाता है। बाकी जब आप इस कंपनी से मशीन ख़रीदने आएंगे तो आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, कैसे सोया मिल्क तैयार किया जाता है और कैसे सोया पनीर तैयार किया जाता है। इसकी पूरी ट्रेनिंग आपको ये प्रोवाइड करेंगे। अब हम इसको प्रेसिंग की प्रक्रिया कर रहे हैं। पानी बाहर निकाल के जो बचता है शेष उसको ऊपर से प्रेस किया जाता है। ये मैनुअल प्रेसिंग मशीन है। जब ये शेप में आ जाता है तो इसको कट करके हम मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं पैकिंग करने के बाद। अब आप देख सकते हैं ये सोया पनीर हमारा शेप में आ चुका है और यह सप्लाई करने के लिए रेडी हो चुका है। इस पनीर को आप अपनी ब्रांडिंग, अपना ब्रांड नेम दे करके अपने पैकिंग करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं ये सोया पनीर टोफू आपका रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा गर्म है अभी। ये कंपनी के ऑनर हैं राजू यादव जी। तो हम इनसे बात करेंगे कि इस बिज़नेस में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, कितना मुनाफा होगा और इस बिज़नेस को हम शुरू करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो हम इनसे डिस्कस करते हैं। हेलो सर। राजू जी, ये बताइए कि इस बिज़नेस को अगर हम शुरू करते हैं तो कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा हमें? सर इसमें स्टार्टिंग में अगर आप 50 kg पर आवर लेके चलते हैं, 50 जो प्रोडक्शन है सबसे मिनिमम प्रोडक्शन की मशीन है 50 kg पर आवर। ठीक है। और उस मशीन को आप लगाते हो तो मशीन की जो प्राइस होती है वो 1,44,000 होती है। ठीक है। अगर उसमें आप क्वालिटी मैनेज करते हो, जो आपका पीस निकले, जो आपका आइटम बन रहा है, जो मिल्क बन रहा है या जो टोफू बन रहा है वो क्वालिटी वाइज हो तो और आप अप्रूव करना चाह रहे हो, आप एडवांस में चल रहे हो तो उसमें हम एक अलग से मशीन देते हैं डिओड्राइजर जी, जो दूध में से स्मेल निकालने के काम करता है। ठीक है। वो मशीन आप उसमें लगाते हो मशीन के साथ में तो 45,000 की एक्स्ट्रा होती है जी, जो आपकी 1,89,000 होता है कंप्लीट। जी, आपका इसमें मिल्क बन जाएगा और पनीर बन जाएगा। पनीर पूरी कंप्लीट आपको 50 लीटर का प्लांट जो पड़ेगा 1,89,000 पड़ेगा विदाउट टैक्स और ट्रांसपोर्ट। ये मशीन आपकी फैक्ट्री पे, आपके होम पे, जहाँ पे आप बोलोगे वहाँ पे हम आपको इंस्टॉल करके आपको उसमें से पीस निकाल कर हैंड ओवर करेंगे। तो अगर कोई बंदा मशीन लेता है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो होता है वो तो बंदा को बेयर करना पड़ेगा। हाँ, वो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज वो जहाँ से लेता है, इंडिया में हो या इंडिया से बाहर हो, जी, जितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आता है उसको देना पड़ता जी। है। और जो टैक्स होता है टैक्सेबल जो भी हो, GST अभी चालू हो गया तो GST जितना लगेगा उसको देना पड़ेगा। ठीक है। सर इसमें कोई मेंटेनेंस कॉस्ट भी है क्या? मशीन में 2 HP की एक मोटर होती है, 1 HP की एक मोटर होती है, हाफ HP की एक मोटर होती है, जी, 3 HP 3.5 HP टोटल कंप्लीट मशीन होती है। जी, और मशीन में दूसरी कोई आइटम ऐसा नहीं तो जो खराब हो। टोटल स्टील की मशीन होती है, स्टील SS 304 ग्रेड होता है, फूड ग्रेड का। और इसमें 2 साल की तो हमारी कंपनी का ऑलरेडी मशीन पे वारंटी होती है। 2 साल के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होती है उसे हम सॉल्व करते हैं। आफ्टर 2 ईयर्स कोई आइटम, कोई पार्ट्स खराब होता है तो उसे हम आपको चार्ज लेकर के उसको हम आपको अवेलेबल करवा देते हैं। दोस्तों अगर आप इनसे मशीन लेते हैं तो आपके यहाँ मशीन पहुँचा दिया जाता है। बस आपको जो
ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है वो बियर करना पड़ेगा। और वहाँ पे जब मशीन इंस्टॉल करके अच्छी तरह से आपको हैंड ओवर किया जाएगा, जब आप संतुष्ट होंगे तभी आपको मशीन दिया जाएगा। उसके बाद फिर जो इंजीनियर जाता है वो फिर वापस आता है। तो अगर आप मशीन लेते हैं तो आपको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी कि कैसे हम सोया मिल्क तैयार करते हैं, उससे पनीर कैसे तैयार करते हैं, ये सारी ट्रेनिंग आपको दी जाएगी। और इसमें मेंटेनेंस के नाम पे कोई भी कॉस्ट नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी आप प्रोसेस को पूरा करते हैं, मीन्स कि जब आप सोया मिल्क तैयार करते हैं तो उसके बाद पानी से अच्छी तरह से क्लीनिंग करें ताकि उसमें कोई भी वेस्टेज ना हो। अगर वेस्टेज रहता है तो वो काला पड़ जाता है और उसमें स्मेल आ जाती है। तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप मशीन से सोया मिल्क निकालते हैं तो उसको अच्छी तरह से क्लीनिंग कर लें। और सर इसकी मार्केटिंग के लिए हम कहाँ पे कंसल्ट कर सकते हैं? जैसे मार्केटिंग अपने पास नियर बाई मॉल हो, शॉपिंग मॉल हो, बिग बाजार हो, वहाँ पे आप देखते होंगे मिलता होगा। रिलायंस फ्रेश हो। अब इससे बात करें यूजर कहाँ पे है, बल्क यूजर जैसे जिम हो, हॉस्पिटल हो, कैंटीन हो, कॉलेज है, यहाँ पे आपको बल्क मार्केट मिल जाता है। और इजीली जो लोग इससे अवेयर नहीं है, जिनको पता नहीं इसके बारे में, वो लोग नहीं यूज करते हैं। बाकी जिनको भी पता है सोया मिल्क होता क्या है, ऐसे कितने फ़ायदे हैं, वो लोग इसे यूज़ करते हैं। चाहे आप कितने ही मांगे तो वो कर देंगे और उसको यूज़ करते हैं। इसमें 65% प्रोटीन होता है जो नॉर्मल काऊ मिल्क में नहीं मिलता है। हमने इसमें एक प्रोजेक्ट तैयार किया है कि अगर हम 50 लीटर अगर हम इसमें से प्रोडक्शन करते हैं तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं 1 आवर में। तो अगर हम 50 लीटर के लिए प्रोजेक्ट बनाकर चलते हैं तो इसमें 7 kg सोयाबीन लगता है, जिसका कॉस्ट होता है 224। अगर आप फार्मर से डायरेक्ट खरीदते हैं तो ये 32 रुपीज़ का आपको मिल जाता है केजी सोयाबीन। और अगर मार्केट से खरीदते हैं रिटेल में भी तो आपको 37 रुपीज़ पर केजी ये मिलता है। तो 7 kg सोयाबीन का लगता है, जिसका कॉस्ट होता है 224। 7 kg के हिसाब से 42 लीटर का हम 42 लीटर इसमें वाटर मिलाते हैं, जिसका कॉस्ट अगर हम 1 रुपये लीटर भी रख लेते हैं तो 42 रुपीज़ होता है। 1 घंटा में 3 यूनिट इससे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। 3 यूनिट उठता है तो 21 रुपीज़ इलेक्ट्रिसिटी बिल का जाता है। और लेबर कॉस्ट जो होता है इसमें 83 रुपीज़ का लेबर कॉस्ट जाता है। रूम रेंट की बात कर लें या फैक्ट्री रेंट जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं तो उसका रेंट हम 50 रुपीज़ रख लेते हैं। फ्लेवर जो हम इसमें यूज़ करते हैं शुगर या जो भी फ्लेवर यूज़ करते हैं, जैसे जीरा यूज़ कर सकते हैं, चॉकलेट, ऑरेंज या केसर पिस्ता या जो भी आप पे डिपेंड करता है, उस फ्लेवर को 300 रुपीज़ हम मान ले। LPG का यूज करते हैं पानी को इसको बॉईल करने के लिए, तो उसमें 120 रुपीज़ अगर हम उसका मान ले। पैकिंग चार्ज अगर ले लेते हैं 200 रुपीज़, तो करीब 1600 रुपया। और अदर एक्सपेंस हम ले लेते हैं 500 रुपीज़, तो करीब 1 घंटे में जो प्रोडक्शन करता है 50 लीटर का, उसमें 1600 रुपया बैठता है करीब। और इसका जो कॉस्ट होता है, जो आप बेचते हैं मिल्क जो रेडी हो जाता है, उसका जो रेडी मिल्क होता है उसका कॉस्ट होता है 100 रुपीज़ पर केजी। तो 50 केजी का अगर हम 100 रुपीज़ पर केजी करें तो 5000 रुपया बनता है। तो अगर 50 केजी अगर का प्रोडक्शन करते हैं आप, तो आपको 5000 रुपये मिल्क का हो जाता है। तो इसमें 1600 रुपया खर्च होता है और 5000 रुपया आप उससे कमाते हैं। तो करीब प्रॉफिट जो होता है 3500 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हैं कि 1 घंटे में अगर आप 3500 रुपीज़ कमाते हैं तो 1 महीने का आप सोच सकते हैं कि कितना पैसा कमाते हैं। इसमें इतना प्रॉफिट है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस कंपनी से अगर मशीन खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी का जो फ़ोन नंबर है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट नंबर लेकर के डायरेक्ट राजू जी से आप बात कर सकते हैं। इसके बारे में कोई भी आपको बात करनी है, जैसे रॉ मटेरियल्स के बारे में, मशीन के बारे में, तो आप इनसे बात कर सकते हैं। मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। NSIC से रजिस्टर्ड है, MSME से रजिस्टर्ड। तो इस कंपनी को जो रेटिंग मिला है ये 4 स्टार रेटिंग मिला है क्रिसिल के द्वारा। ये जो क्रिसिल है ये NSIC के द्वारा संचालित होता है और यही हमें रेटिंग देता है हर एक कंपनी को। इस कंपनी का रेटिंग कितना मिलता है ये क्रिसिल ही डिसाइड करता है। ओके सर, थैंक यू।